हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा क्यों, वजह क्या है? कहा पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा। हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी, एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली, मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता, अमीरुल मोमिनीन एक एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैं दर्जी के पास गया था, टेलर के पास गया था, मैंने अपना माप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, फिर तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई? उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया, नौजवान एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली तो उसमें मुझे भी मिली। मेरे बाप की अपनी चादर में जब कमीज नहीं बनी तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों कमीजें मिलाकर मेरे बाप ने दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। नौजवान कहने लगा, बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। जिंदा लोग हिसाब लेते हैं और जिंदा लोग हिसाब देते हैं। ना हिसाब लेने पर गुस्सा होना चाहिए, ना हिसाब देने पर गुस्सा होना चाहिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदा देते हैं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते कि गुस्सा दबाओ, हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते हैं गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। अल्लाह के नबी को भी गुस्सा आता था और गुस्सा इतना आता था कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनार का रस, अनार का जूस किसी ने नबी अकरम की आंखों में डाल दिया हो। इतना गुस्सा आता था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन नाजायज बात पर नहीं, जायज बात पर गुस्सा आता था। आज दुनिया की कौमें आज हमारा मजाक उड़ाती हैं और हम मुश्तइल हो जाते हैं। यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं होगा। एक है ना डासना का पंडित, डासना का, अरे उत्तर प्रदेश में डासना नाम की एक जगह, वहां का एक पंडित है ना, कितना भड़काता है, कितना बरगलाता है। टीवी, एनडीटीवी ने तो बाकायदा दिया कि अभी तक जेल में क्यों नहीं गया। देखिए कितना बरगलाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आदमी हमें बरगलाए हम भी वैसा ही जवाब दें, कोई जरूरी नहीं है। मेरे भाइयों, शॉर्टकट में एक जवाब दे दूं आपको, अक्लमंदी ये नहीं है। अगर कोई पागल कुत्ता मेरे पैर में काट ले, जर्जीस को अगर कोई पागल कुत्ता काट ले, तो क्या जर्जीस भी उस पागल कुत्ते को काटे? बताइए तो, क्या ये अक्लमंदी होगी? अगर कोई पागल कुत्ता काट लिया हमारे पैर में, अब जर्जीस को गुस्सा, कमीने तूने काटा, पकड़ पकड़ पकड़ो, हम भी काटेंगे, पकड़वाया और काट रहे उसको, तो उससे बड़े पागल तो हम हो गए। तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। किस नशे में हो चुका है? उनके साथ पुलिस की ताकत है, उनके पास एसएसपी और डीएम की ताकत है, उनके पास हुकूमत की ताकत है। वो जानते हैं हम कुछ भी कह देंगे हमारा कुछ नहीं होगा। इस नशे में, हुकूमत के नशे में, पुलिस और एसपी और डीएम की ताकत के नशे ने उनको पागल कर दिया है। वो हमें बरगलाएंगे। अक्लमंदी यह है कि उनके बरगलाने में हम ना आए। हाथी का काम होता है खामोशी के साथ चलते रहना, और कुत्तों का काम होता है भौंकते रहना। अगर हाथी भौंकने वाले कुत्तों को पीछे मुड़ के देखने लगा तो हाथी जिस मंजिल पे जाना चाहता नहीं पहुंच पाएगा। हाथी चलता रहता है, वो जानता है कि ये कुत्ते हैं, इनकी आदत भौंकने की है, भौंकते रहेंगे, थक जाएंगे, खुद ही छोड़ देंगे। इन भौंकने वाले कुत्तों को
उनकी हालत में छोड़ दो। मेरा इशारा समझ जाओ, भौंकने वाले कुत्ते कौन हैं, और हाथी बनने की कोशिश करो। खामोशी के साथ चले जाओ और भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने का जवाब मत दो। यही तुम्हें इस्लाम ने सिखाया है। अपनी आदत बदलो, वरना काटे जाओगे और मारे जाओगे, पकड़े तुम ही जाओगे। आपको मालूम है, एक तालाब पर बह रहा था एक नदी, ऊपर पहाड़ से एक नदी के पानी इधर से आ रहा था, नदी बह रही थी, और जहां से पानी बह रहा था वहां शेर पानी पी रहा था और दूसरी तरफ बकरी पानी पी रही थी। मैं तुम्हारे हालात बतला रहा हूं, सुनो, इशारों में बतला रहा हूं, समझ लो। उधर पानी शेर पी रहा है, इधर पानी बकरी पी रही है। पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, दोनों ने एक साथ मुंह लगाया। शेर को तो बहाना चाहिए था। शेर ने कहा, है बकरी, तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? अब देखो, उल्टा बोल रहा है, जबकि पानी शेर झूठा कर रहा है और पानी शेर की तरफ से बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर का झूठा पानी बकरी पी रही है, लेकिन शेर ने बकरी से क्या कहा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी, जंगल के राजा, मैंने कहां झूठा किया है? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मेरी तरफ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। बकरी का ये जवाब सुना शेर ने तो कहा, अच्छा, मुंह भी चला रही है, मुझसे बहस भी कर रही है। आया और मारा पंजा और फाड़ दिया बकरी को और खा गया। ये सूरत हाल है तुम्हारी और हमारी। अगर हम जायज बात भी करेंगे तो पकड़ी जाएगी, और वो नाजायज बात भी करेंगे तो नहीं, क्योंकि पावर है, नशा है। नशा उतरता अच्छे अच्छों का उतरा तो तुम्हारा क्या है? फिरौन का उतरा, कारून का उतरा, नमरूद का उतरा, हिटलर का उतरा, तुम्हारा भी उतरेगा। जाओगे कहां? नशा उतरना है, आज नहीं तो कल। और राहत इंदौरी ने कभी कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। मेरे भाइयों, जरूरत है अक्ल और शऊर से काम लेने की। यह नहीं देखना है हमारा कौन तुम्हारा कौन, यह देखना है कि हमारा कम नुकसान किसमें है और ज्यादा नुकसान किसमें है। इस चीज की जरूरत है आज। आपको मालूम है, अपने अंजाम से बाखबर रहिए। एक मिसाल और देता हूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। एक शेर, सुनिएगा मिसाल। ए भैया बैठ जाओ, ए चाय वाले बैठ जाओ, बहुत बिक चुकी है तेरी चाय। बड़ी अच्छी मिसाल है, जरा देखिए। एक जंगल के अंदर शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला, और लोमड़ी भी शिकार के लिए निकली। शेर, भेड़िया और लोमड़ी तीनों ने शिकार किया और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मार दिया, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। शेर ने कहा भेड़िए से, तुम तकसीम कर दो, बंटवारा कर दो, कौन किसका हिस्सा है, कौन क्या खाएगा। देख रहे हैं, शेर तो राजा होता है, मतलब पावर में। शेर का मतलब आप दिमाग कहीं और ले जाइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा इन कमीनों की वजह से। कितना मजबूर कर दिया है आपने, सोचा आपने, अंदाजा लगाया कितना मजबूर कर दिया आपने मुझे। तो सुनो, शेर जब मैं बोलूं तो कुछ और सोचना, मैं नाम नहीं लूंगा। तो शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का। शेर ने कहा, मतलब पावरफुल, भेड़िए से कहा इंसाफ कर दो, फैसला कर दो, कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी खरगोश ले लेगी। शेर को गुस्सा आ गया, शेर को गुस्सा आया और उस गुस्से में मारा पंजा
भेड़िए के सर अलग तन अलग टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके खत्म कर दिया उसने भेड़िए को। लोमड़ी से कहा, बहन जी तुम इंसाफ करो। लोमड़ी ने देख लिया, भांप लिया। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा 3 शिकार हैं, हिरन, बकरी और खरगोश। हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी आप शाम को खा लीजिए, और मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश को आप दोपहर में खा लीजिए। शेर ने कहा वाह, बहुत अच्छा फैसला। वाकई इतनी अकल तुम्हें किसने दी? इतना अच्छा फैसला तुम्हें किसने सिखाया? उसने कहा इस भेड़िए ने, इस भेड़िए के अंजाम ने। इतनी जबरदस्त मिसाल देने के बाद भी हमारी अकल नहीं खुल रही है। आप देख रहे हैं हिंदू धर्म के अंदर क्या है। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वैश्य को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। शूद्र हरिजन पैरों से पैदा है ब्रह्मा जी के। आगे लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की लड़की पर गलत नजर डाल दे, अगर किसी ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी बेटी उस ब्राह्मण लड़के को दे दे। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए, अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए, तो राजा को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। इन जिन आंखों से उसने ब्राह्मण की बेटी को देखा उसकी आंखें फोड़ दे। गौर करें आप, ब्राह्मण को अगर पसंद आ जाए तो शूद्र को अपनी बेटी दे देना चाहिए, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि वो शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे। ये इज्जत है औरत की हिंदू धर्म में, देख लीजिए आप। और इस्लाम इसके बरक्स क्या कहता है कि लड़की की इजाजत के बगैर तुम निकाह तक नहीं कर सकते हो। आपने देखा है कि औरत का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, और मजीद देखना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं एक औरत को क्या सम्मान दिया है। कभी हज करने गए हो? नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे हज करने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुकद्दस मकाम पर हम सबको पहुंचाए। जब आप जाएंगे या जो लोग गए हैं उनसे पूछिए, आप पहले उम्रा करेंगे, और उम्रा जब आप करेंगे तो जाते ही आप एहराम की हालत में पहले खाने काबा का तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे। खाने काबा का तवाफ पूरा करने के बाद आप मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अगर वहां जगह न मिल सके भीड़ में तो पूरे खाने काबा में जहां आपको जगह मिले वहां 2 रकात आप नमाज पढ़िए। फिर आपको जो दुआ मांगना है मांगिए। उसके बाद आपको सफा और मरवा की सई करना पड़ेगी, सफा और मरवा का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपको पहला चक्कर सफा से शुरू करना है, मरवा तक जाना है, मरवा से फिर लौट के आना है, सफा तक जाना है। आपको आने और जाने को मिलाकर 7 चक्कर लगाना है। जब सफा से मरवा की तरफ आप जाएंगे तो पहले आप नॉर्मल चाल चलेंगे, नॉर्मल। फिर हरी बत्ती लगी हुई है, ग्रीन सिग्नल। जब आप ग्रीन सिग्नल पे पहुंचेंगे तो वहां थोड़ा सा सीना तान कर, थोड़ा सा सीना तान कर, अकड़ कर ऐसे ऐसे आप दौड़ेंगे। बहुत तेज नहीं जैसे रन ले रहे हो क्रिकेट का, ऐसे नहीं, हल्का हल्का दौड़ेंगे और सीना थोड़ा सा ऐसे 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 करते हुए आप हल्के हल्के दौड़, ऐसा लगे कि हाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत तेज नहीं, हल्की हल्की चाल से दौड़ते हुए आप जाएंगे। क्यों? आप फिर दूसरी हरी बत्ती लगी है, वहां आप फिर नॉर्मल चाल से शुरू करेंगे। फिर हरी बत्ती लगी है, फिर वहां आप सीना तानेंगे और अकड़ के चलेंगे। फिर मरवा से आते वक्त भी आप ऐसा ही करेंगे। इन मकामात पर जहां हल्का हल्का सीना तान कर दौड़ा जाता है वहां हजरते हाजरा दौड़ी थी। जब उनके बेटे को पानी नहीं मिल रहा था, जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे इस्माइल, मुंह में अंगूठा रखे चूस रहे थे, और हाजरा कह रही थी अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है, तेरा बंदा इब्राहिम इसको तेरे सुपुर्द करके गया है, मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। जब मैंने पूछा कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, किसके हवाले,
इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ते हुए कहा था, इल्लल्लाह, आय अल्लाह, मुझे और इस बच्चे को उसने तेरे हवाले किया है, तेरे सुपुर्द किया है। इस बच्चे को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, इलाके में कहीं पानी नहीं है। हजरत हाजरा पानी की तलाश में पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं, सफा से नीचे झांक कर देखती हैं, शायद कोई गांव, शायद कोई कबीला, शायद कोई मोहल्ला मुझे नजर आ जाए, दो चार आदमी रहने वाले नजर आ जाएं और मैं उनसे थोड़ा सा पानी ले लूं। लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी उनको नीचे कोई बस्ती नजर नहीं आई। सफा से चक्कर लगाती हैं, नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर थोड़ी दूर सीना तान कर चलती हैं, दौड़ती हैं, फिर रुकती है, फिर नॉर्मल चाल चलती है, फिर दौड़ती हैं, मरवा पे पहुंच जाती हैं। मरवा की पहाड़ी से नीचे झांक कर देखती हैं कि कोई बस्ती मिल जाए, कोई मोहल्ला मिल जाए, कोई गांव मिल जाए जहां मैं थोड़ा सा पानी लेकर अपने बच्चे को पिला सकूं। लेकिन मरवा की पहाड़ी के नीचे भी कोई बस्ती आबाद नहीं है। लेकिन अपने बच्चे को देखती है, होठ में अंगूठा रखे हुए है, अपने बच्चे की प्यास की खातिर फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाकर अपने बेटे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अल्लाह, जितना मैं औरत होकर कर सकती थी कर लिया, एक लेडी होकर कर सकती थी कर लिया, जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, जितनी मेहनत कर सकती थी कर ली, अब ताकत मेरे बस से बाहर हो चुकी है। अल्लाह, तू ही गैब से मदद फरमा, इस इस्माइल के लिए पानी का इंतजाम कर दे। अल्लाह, इसको मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे हवाले करके गया है। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देखते हो, मेरी बंदी ने मुझे पुकारा है और मेरा बंदा इब्राहिम मेरे हवाले करके गया है, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया है और मेरे ही रास्ते में गया है। जाओ, जहां इस्माइल पैरों की एड़ियां रगड़ रहे, तुम अपना पर वहीं पर मारो। जिब्रील अमीन आसमान से नीचे उतरते हैं और जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर मारते हैं और पानी का चश्मा जारी हो जाता है, पानी बहने लगता है। हाजरा उस पानी को देखकर खुश हो जाती हैं और उसको मुंडेर बांधने लगती है। पानी इधर उधर बहने लगा, वो सोच रही थी कि पानी कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए समेटने लगी। कितना समेटेंगी, पानी का चश्मा निकल रहा है, पानी इधर उधर ऐसे समेट रही है और अब अबरानी जबान में कह रही हैं, जम जम। यह अरबी का जुमला नहीं है, जम जम। जम 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 का मतलब होता रुक रुक, ठहर ठहर, कहां जा रहा, रुक, जम जम, बार बार कह रही जम जम, यानी रुक रुक, जम जम, ठहर ठहर, ये बार बार कह रही हैं। लेकिन पानी कहां ठहरने वाला है, वो समेटती है, पानी बह जाता है। हजरत हाजरा मिट्टी से एक मुंडेर बांध देती हैं ताकि पानी इधर उधर न जाए, इसी में जमा हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए। अगर हाजरा ने उस पानी की बाउंडेशन न की होती, हाजरा ने उस पानी की मुंडेर न बांधी होती, हाजरा ने उस पानी को रोका ना होता, तो अल्लाह उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता। और जो चीज आम हो जाए फिर उसकी कदर नहीं होती। देख रहे हो ना, गंगा का पानी हर जगह बहता फिरता, कोई कदर है? जो चाहता उसमें लैट्रिन कर देता है, जो चाहता पेशाब कर देता है, जो चाहता उसमें पायखाना कर रहा है, जो चाहता उसमें गंदगी फेंक रहा है। बार बार योगी और मोदी सरकारों को लोग ललकार रहे हैं, तुम तो कह रहे थे हम गंगा की सफाई करेंगे, आज तक गंगा की सफाई नहीं हुई है। सरकारें कटघरे में खड़ी हैं, गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है। अब इस पानी की कोई कदर नहीं, क्योंकि जो चीज आम हो जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती है। आज जमजम की कदर इसलिए है क्योंकि वो आम नहीं हुआ है। हजरत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांधी। अब आपको जो बताना चाहता हूं वो ये, हाजरा सफा से मरवा तक जा रही हैं, कहीं कहीं सीना तान के जा रही हैं और दौड़ती हुई जा रही हैं। हर हाजी को जहां पे हाजरा दौड़ी थी, आज हाजरा की सुन्नत को जिंदा करना पड़ता है। वहाँ हर हाजी को थोड़ा सा या उम्रा करने वाले को सीना तान कर दौड़ना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना कर दिया है, फरमाया है कि हमारी उम्मत की औरतें
सीना तान कर नहीं दौड़ेंगी, वो अपनी नॉर्मल चाल में चलेंगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हाजियों को, मर्दों को यह हुक्म दिया है कि उनको हाजरा की इस अदा को जिंदा करना होगा। जहां हाजरा नॉर्मल दौड़ी थी तुम्हें नॉर्मल दौड़ना है, और जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा तेज दौड़ना है। जहां हाजरा ने थोड़ा सीना निकाल कर दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा सा सीना निकाल के दौड़ना है। मेरे भाइयों, हाजी और मोहतमिर, उम्रा करने वाला हाजरा की इस अदा को जिंदा करता है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज और उम्रा जैसी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। जहां हाजरा के पैर दौड़ रहे हैं वही हाजी का पैर, और इसको इबादत। गौर करो, लिखो मीडिया वालों, लिखो अगर तुम्हारे कलम में ताकत है, सीआईडी वालों, और वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे की चार दीवारी में बांध दिया है, औरतों पर जुल्म किया है, औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। औरत को इस्लाम ने यह इज्जत दी है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी वहां तुम्हें भी दौड़ना है, जहां हाजरा सीना निकाल के दौड़ी वहां तुम्हें भी निकालना है। और जब तक कोई हाजरा की सुन्नत को जिंदा नहीं करेगा, अल्लाह उसके हज और उम्रे को कबूल नहीं करेगा। हाजरा के नक्शे पा को, हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत बना दिया हो, इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है? इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ा एक औरत का सम्मान क्या हो सकता है? कोई किसी मजहब ने औरत के पैर, औरत के हाथ, औरत के कदम को अपनी इबादत का हिस्सा नहीं बनाया है। आज भी देख लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर बीवी की लंबी उम्र के लिए कोई रोजा और इबादत नहीं है, लेकिन आदमी की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ का रोजा रखना पड़ता है। यहां उल्टी गंगा बहती है। देखिए, मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, हर आदमी आजाद है, किसी भी मजहब पर वो अमल कर रहा है। हमें जबरदस्ती किसी को अपने मजहब में शामिल नहीं करना, आजाद है वो। लेकिन मुआजना जब किया जाता है तो बताया जाता है, मेरे भाइयों, हमारे यहाँ एक मर्द अगर 2 या 3 या 4 बीवी रख ले तो बड़ा एतराज, इस्लाम ने 4 वाह, एक औरत को 4 औरतों की इजाजत है, एक मर्द को, एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है? बड़े एतराजात उठते हैं। मेरे भाइयों, हम चाहें तो लौट कर तुम्हें भी जवाब दे सकते हैं। 5 पांडव एक ही पत्नी रखते थे, द्रौपदी। 5 पांडव की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। 5 भाइयों ने एक ही औरत को रखा था, द्रौपदी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें वो लोग नसीहत करते हैं जो खुद शीशे के मकान में रहते हैं और हमारे पत्थर के मकान पर पत्थर, मजबूत मकान पर पत्थर मार के गिराना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा मकान शीशे का है। अगर इधर से जवाब में एक पत्थर हमने फेंक दिया है तो तुम्हारे मकान का हाल क्या होगा? मेरे भाइयों, जो खुद शीशे के मकान में रहते हो उनको दूसरों के पत्थर के मकान पर पत्थर फेंकने का हक नहीं है। उनको डरना चाहिए, अपने मकान के कमजोर होने का एहसास होना चाहिए, एहसास उनको होना चाहिए। जो हमारे नबी की 11 और 12 बीवियों पर एतराज करते हैं, उनको कृष्ण कन्हैया की गोपियों की तादाद मालूम होनी चाहिए। 16,108 शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब पे इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि आदमी किसी दूसरे के मजहब पर बगैर पढ़े लिखे तनकीद न करे, बल्कि हर मजहब को इज्जत की नजर से देखे। हम आपके मजहब की इज्जत करते हैं, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देते कि हमारे मजहब पर तनकीद हो। आप हमारे मजहब की इज्जत कीजिए और इस बात की इजाजत मत दीजिए कि हम आपके मजहब पर तनकीद करें। तनकीद करने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है।